वेनेज़ुएला की कहानी हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों के लिए तारीख़ी सबक और तारीख़ी हक़ाइक़। वेनेज़ुएला जो है इस वक्त काफ़ी न्यूज़ के अंदर आ गया है। वो पहले भी इसका न्यूज़ के अंदर रहा था, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना पड़ा है, क्योंकि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उनको अमेरिका ने उनके मुल्क से उठाया और अपने मुल्क में ले गए जहाँ उनका ट्रायल वगैरह होगा। इस सब की सारी बातों को सामने रखते हुए आपके सामने कुछ हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश करूँगा, कुछ तारीख़ी हक़ाइक़। उन्हीं हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हमारे मुल्क के अंदर जो मामला हो रहे होते हैं हिंदुस्तान में, इस तरह के सारे ममालिक, उनके लिए भी यहाँ इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको टाइम ज़ाया नहीं करता, आपके यार हर वक्त तो कहानी सुनना शुरू कर दे, सीधा काम पे आया कर। तो सीधे काम के ऊपर आता है, आप बताने की कोशिश करता हूँ वेनेज़ुएला के बारे में क्या मामला हैं, क्या उनके तरीक़ी हक़ाइक़ हैं। वेनेज़ुएला के बाद जो मुल्क है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब जो है शायद आपको ना पता, इसका मतलब है लिटिल वेनिस। वेनिस जो वही शहर है जो इटली में है, जो जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, वहाँ काफ़ी करते हैं। और जो शादी वगैरह जो नहीं करते, बड़ा लवली सा शहर है जहाँ पानी के अंदर है। अक्सर आप वेनिस का जब भी नाम आता है यही आता है कि जब पानी के दरमियान जो शहर बना हुआ है। जो एक इटालियन एक्सप्लोरर रहता है, जब वहाँ पे एक्सप्लोर करने गया तो यहाँ जब पहुँचा तो इसने इस हित्ते को, इस इलाके को उसने वेनेज़ुएला का नाम दिया, जो स्पेनिश ज़बान के अंदर इसको लिटिल वेनिस कहते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इस लफ्ज़ का मतलब आपको जानने में आसानी होगी। दूसरा, इसकी जो तारीख़ है वेनेज़ुएला की 15,000 साल पुरानी है, जो तारीख़ के हक़ाइक़ वगैरह मिलते हैं। वो अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो इसको यहाँ पे स्पेन की हुकूमत रही है, जिस तरह हमारे मुल्कों के ऊपर ब्रिटिश की और इंडिया ब्रिटिश की हुकूमत रही है, तो इस सारे हिस्से के ऊपर स्पेन ने हुकूमत की है। स्पेन ने जिनको आज़ादी दी थी वो दी थी 5 जुलाई 1811 को, यानी 5 जुलाई 1811 को इनको यहाँ आज़ादी मिली। तो वहाँ और भी बाद में मामला रहे कोलंबिया वगैरह के साथ, लेकिन ओवरऑल इन्होंने जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी वो 5 जुलाई 1811 में की थी। जो साउथ अमेरिका के जितने मुल्क आते हैं, ये पहला मुल्क था जिन्होंने मुकम्मल तौर पे अपनी आज़ादी का जो ऐलान करा किया था। फिर आगे सारे मामला वगैरह वहाँ चलते रहे। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है, और आबादी जो है टोटल यहाँ बनती है तकरीबन 3 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा बनती है। 92% जो लोग हैं ये क्रिश्चियन हैं, यानी ईसाई हैं, और 5 से 6% लोग जो हैं वो किसी मज़हब पर यकीन नहीं करते, बाकी थोड़े बहुत मज़हब इसके मामला वहाँ पे हैं। ये कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा भी है, नहीं भी रहा, लेकिन इस कंट्री की थोड़ी बहुत ज़्यादा पहचान है। थोड़ी आपकी इतला भी बता दूँगी, इस कंट्री की जो और सबसे बड़ी पहचान है, जो अक्सर बात भी हो रही है और इतनी कोई इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं है, कि ऑयल के ज़खायर। इस कंट्री के पास ऑयल के जो ज़खायर हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अब इसकी डिटेल में आपके नहीं जाता, डिटेल सारी ऑनलाइन मौजूद है, आप वैसे गूगल पे जाएँ डालेंगे तो ऐसा वहाँ सब कुछ आ जाएगा। इनके पास सऊदी से भी ज़्यादा ऑयल है और अमेरिका से भी ज़्यादा ऑयल इनके पास मौजूद है। अब ऑयल की भी डिफरेंट किस्में होती हैं, कोई थिक ऑयल होता है, कोई और तरह का होता है, कई वो 2-3 किस्म के होते हैं। लेकिन इनके पास जो सबसे ज़्यादा थिक वाला जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल जो होता है, जो ऑयल की एक आप कहते हैं रिफाइन करने से पहले जो किस्म जो ज़मीन से निकलता है, वो वाले मामला का बात कर रहा हूँ मैं, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। लेकिन इनके पास मसला सबसे ज़्यादा ये है कि उसका प्रोडक्शन करने के लिए, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए इनके पास वो टेक्नोलॉजी, वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। और सारी जंग जो है पीछे यही है, उसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। अक्सर लोग कहते हैं ये अमेरिका जो है उन्हीं मुल्कों में जाता है जहाँ ऑयल वगैरह आता है, ये सारी ऑयल की जंग है। तो अक्सर उनको मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि अगर अमेरिका उन मुल्कों में इसलिए जाता है, ये जिस तरह वेनेज़ुएला में भी चाइना गया हुआ है, चाइना के साथ इनके मामला के हैं। हालांकि लास्ट ये निकोलस मदुरो है, जब अमेरिका से पकड़ा था इन्होंने जाके इनको अपने मुल्क में ले गए हैं, तो आखिरी मुलाकात इसकी चाइनीज़ से ही हुई थी, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बल्कि बढ़ ही गया हुआ था। तो मैं उन लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, भाई ने कहा अमेरिका ऑयल के पीछे जाता है, तो चाइना किसके पीछे जाता है? चाइना के भी वही इंटरेस्ट हैं। जो भी ताकतवर जो मामला होते हैं उनके इंटरेस्ट मिलते जुलते होते हैं, सिर्फ उनकी शक्लें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। मैं पहले बार बार कह चुका हूँ कि ताकत का और जो कारोबारी होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, उनकी शक्लें डिफरेंट होती हैं, उनके जो पीछे मकासद जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। उसमें जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो जीत जाता है, और जो अगर वो कई दफ़ा हार भी रहा होता है तो वो कोशिश यही होती है कि मैं ऊपर आ जाऊँ। एनी हाउ, ये बात बोरिंग में जाएगी, लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ऑयल के ज़खायर दुनिया में सबसे ज़्यादा वेनेज़ुएला के पास है। बाकी आपको थोड़ा हक़ाइक़ बताएँ इसको। उसके बाद दूसरे मामला ये हैं, इनके बाद जो गुरबत के मामला अपनी जगह हैं, ये साउथ अमेरिका आप सारा चेक कर लें। अब ब्राज़ील से शुरू हो जाए, कोलंबिया, वेनेज़ुएला जो है, चिली जो है, फिर उसके बाद अगर अर्जेंटीना तक चले जाएँ, जो लास्ट कंट्री आ जाता है, सबके साथ यही मामला रहे हैं। उनके करप्शन के मामला हैं, वहाँ पे जमहूरियत तो सो कॉल्ड है ही है, लेकिन वो करप्शन के मामला, वहाँ ड्रग का जो चक्कर जो है, जो हेरोइन जो बिकती है, उसमें सारा ये एरिया बहुत ज़्यादा बदनाम है। ख़ास तौर पे जो मैक्सिको के रास्ते सारे मामला जाते हैं, अमेरिका में जो ड्रग मिलती है, वो सारी आपका पता ही है, सारी इन्हीं रास्तों से होकर जाती है, तो वो भी अलग हो जाएगी। और मैं आपने कहते हैं, आप कहते होंगे यार ये गलत है, वो काम तो करेगा, फिर तो इधर उधर हो जाना, फिर मैं इधर उधर नहीं होता। तो ये सारे इसके जो मैं ऑयल के बारे में बताने की आप कोशिश की कि ये है। अब आपको आता हूँ, जो अभी ये रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और जो इस वक्त जो वेनेज़ुएला के अंदर उनके प्रेसिडेंट को जो उठाया गया, निकोलस मदुरो के बारे में बता दूं थोड़ा सा आपको। बाकी सारी मैंने आपको जो बातें बताई हैं, वो सारी तारीखी पहलू बताए हैं, वो वेनेज़ुएला के बारे में बताए हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पार्ट 2 पे, दूसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं, या दूसरी बात के ऊपर आते हैं कि इनके प्रेसिडेंट के मामला क्या हैं।
इसके मामला इस तरह के हैं कि जो निकोलस मदुरो जो है था, ये वैसे एक बस ड्राइवर रहा था बस, और इसका बाप जो था वो यूनियन लीडर रहा था। जब अर्ली 90s में 1992 वगैरह में यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन के मामला बहुत ज़्यादा हो चुके थे, स्टॉक मार्केट ओवरऑल बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे एक मिलिट्री ऑफिसर रहता था हीगो चावेस। उसने यहाँ पे मिलिट्री क्यू किया। मिलिट्री क्यू का मतलब होता है कि उसने गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी। पाकिस्तान में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कई मुल्कों में कामयाब नहीं भी होते। उसने 2 मरतबा कोशिश की, 1992 में नाकाम हुआ तो उसको भी जेल हो गई थी। जब वो जेल में रहा तो उस जेल के दौरान ये जो निकोलस मदुरो जो है, उस वक्त बस ड्राइवर था, इसका बाप यूनियन लीडर था। इसने भी यूनियन लीडर के तौर पर ज्वाइन किया और इसने बहुत ज़्यादा कंपेन चलाई। वो जो जो जिसकी जिसकी बात आपके साथ मैंने की है, जो हीगो चावेज़ है, उसकी जो मिलिट्री ऑफिसर था, जो कूक करने के चक्कर में, ये मिलिट्री ओवरटेक करने के चक्कर के अंदर 2 मरतबा नाकाम हुआ, अंदर गया। उसकी रहाई के लिए 2 साल के बाद उसको रहा कर दिया गया। उसका रहा करने के बाद उसने रेवोल्यूशन के लीडर के तौर पर सामने आया था। ये साउथ अमेरिका की सारी हिस्ट्री जो है, रेवोल्यूशन लीडर जो होते हैं ना, उनसे बड़ी पड़ी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जब वो रहा, उसने होट भी आकर जाके मामला किए और एक नई तहरीक चलाई। उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली उस चक्कर के अंदर। फिर 1998 1999 के बाद में जाकर वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। जो 1999 से लेकर 2013 तक वहाँ का प्रेसिडेंट रहा। तो उसमें उस वक्त जो जो निकोलस मदुरो जो है था, जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट जो अमेरिका ले गया, ये इसने भी उस इलेक्शन लड़े, उसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस बन चुका हुआ था, यूनियन लीडर के तौर पर सामने आया था। फिर ईयर 2000 में इसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, ऐसे मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बना। जैसे पाकिस्तान में MNA बनता है ना, ये भी उस तरह MNA बन के असम्बली में आया। जो क्योंकि ये नज़र में तो आ चुका हुआ था, जो हीगो चावेज़ था, तो जो उस वक्त प्रेसिडेंट बना था, इसको उन्होंने डिफरेंट किस्म के ओहदे दिए। फिर इसका कई ओहदे में रहा, उसमें से एक ओहदा इसका एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी आया था, उस ओहदे पे भी रहा। उसके बाद इसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। जब जो ये हीगो चावेज़ था, वो चौथी मरतबा, 4 मरतबा वहाँ का प्रेसिडेंट बना। लेकिन जब चौथी मरतबा 2013 में बना था, उस वक्त वो बीमार हो चुका हुआ था, कैंसर उससे हो चुका हुआ था। वो खलफ नहीं उठा सका, और खलफ उठाने से पहले ही उसने वो कैंसर की वजह से उसने वो जाम मतलब मर गया। मरने से पहले उसने मेरी वसीयत कर दी। अब देखा साहब लगा जमहूरियत कौन सी है जी। उसने उसने कहा कि मेरे बाद जो मेरा जानशीन होगा वो निकोलस मदुरो ही होगा, क्योंकि वो समझाते ये बंदा मुल्क के लिए ठीक है। वो खुद भी रेवोल्यूशनरी था। जो मामला उस वक्त रहते वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो भी अवाम किससे भी खुश नहीं होती वैसे, लेकिन ओवरऑल जो भी था कि उसने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया। तो उसने कहा अवाम को सर्व करना, मैंने इंटरनेशनल कंपनी को सर्व नहीं करना, उसका ये एम होता था। उसके मरने के बाद इसने चार्ज संभाल लिया निकोलस मदुरो ने, और अब उसने कहा कि मैं उसी की सारी पॉलिसीज़ लेके आकर चलूँगा। वो एक कौम के हीरो के तौर पर पहले आया था, जो हीगो चावेज़ था। जब उसने चार्ज संभाला, इसने आगे पहले कुछ देर तो कोई ठीक रहा, लेकिन उसके बाद कंट्री में काफ़ी टर्मोल आया इसको, क्योंकि बस ड्राइवर के तौर पे आप नेशनल असम्बली में आते जाते हैं, ये मामला तो होते हैं। मैं इसके बस ड्राइवर का मजाक नहीं उड़ा रहा। देखिए, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के लिहाज से, ओवरऑल लिहाज से आपका पॉलिसीज़ देनी होती हैं। सिर्फ नारे लगा के बड़ी बड़ी बातें करके तो मुल्क नहीं चलते होते। तो उसका नतीजा हम अपने मुल्क में देख चुके हुए हैं। जो इमरान खान के साथ हुआ, जो बाकी मामला जो हुए हैं, नारे लगा के अवाम को बड़ी बड़ी बातें करके आप इक़्तिदार में अगर आ भी जाएँ, तो उसके बाद आपने डिलीवर करना होता है। सही आपका टेस्ट उस वक्त शुरू होता है अगर आपको चांस मिल जाए। सबसे बड़ी बात चांस मिलने लगी होती है। चांस, लेकिन उसमें मुकम्मल तौर पर यह नाकाम रहा। ड्रग की जो मामला था वो भी कंट्रोल नहीं रहे। फिर जो ऑयल की प्रोडक्शन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मामला खराब रहे। उसमें इसने जाके काफ़ी इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया। उसमें जो अमेरिकन फर्म जो थी, उसमें वेनेजुएला में सारा ऑयल निकाल रही थी, उसने सबका बाहर निकाला। उस पर काफ़ी प्रेशर आया, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाइनीज़ फर्म को और रशियन फर्म को देना शुरू कर दी। वो जो अमेरिकन को पसंद नहीं आए, क्योंकि ये बिल्कुल अमेरिका के पास है, ऊपर ड्रग की ट्रैफिकिंग भी आई थी, बड़ा कुछ मामला थे। तो ईयर 2000 में अमेरिका के अंदर इसको मुजरम करार दिया गया कि इसकी ड्रग की ट्रैफिकिंग के अंदर है, उस दहशतगर्दी के अंदर मामला के अंदर। दहशतगर्दी कौन से वाली? ड्रग्स वाली, क्योंकि ड्रग्स जो बहुत बड़ा मसला, हीरोइन का जो नशा जो होता है, बहुत बड़ा अमेरिका के अंदर मसला, पूरी दुनिया का मसला, हमारे मुल्क के अंदर मसला भी है। तो उसके अंदर जब उस पर ये इल्ज़ाम वगैरह लगे, उसके बाद इलेक्शन वगैरह जीता इसने। लेकिन उसके अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन ने कभी भी इसको प्रेसिडेंट के तौर पर कबूल नहीं किया। फिर लास्ट इलेक्शन हुए 2024 में, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर कि इसने करप्शन वगैरह किया उसी। लेकिन फिर भी ये कहता है मैं जीत गया। जीत तो फिर भी गया ये। उसके बाद भी इसका जो डाउनफॉल है उसी वक्त शुरू हो गया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसका जो डाउनफॉल शुरू हो चुका है, ये आज गया तो कल गया। जो सीरिया का जो प्रेसिडेंट था बशीर अल असद, वो वाला साहब ही है। अब चेक करें, स्टोरी मिलती जुलती है सबकी। मसला ये होता है कि हम जब बाहर की ताकतों को कह तो देते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे होते, तो फिर बाहर की ताकतों का चांस मिलना ही होता है, जैसे हमारे मुल्क में मिल जाता है, फिर आके हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट वाले आ जाते हैं। एनी हाउ,
तो वहाँ से अब वो आगे बात चल के तो अब एंड पे आके इसने बड़े मामलात किए और फिर एंड की स्टोरी यही है भाईजान कि अब इसको अब अमेरिका वाले ले गए। हालांकि कुछ दिन पहले इसने कहा था कि मैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट दोबारा अमेरिका को दूंगा जो, लेकिन इट वॉज टू लिटल टू लेट हो चुका था। तो ये सारे मामला मैंने कहा थोड़ा सा आपको थोड़ी सी इसकी पिक्चर बता सकूँ कि ये मामला हैं। अब ये सारी तस्वीर को रख के आपने कहा कि तुमने तो शुरू में ये कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए सारे मुल्कों के लिए क्या सबक है। सबक इसमें दो चार आप बताने की कोशिश करूँगा, आगे आपकी मर्ज़ी, आप उसको अपने अपने मुताबिक इसको उनका देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं, और अगर आप जानना चाहें तो जिस तरह मैंने अगर आप थोड़ी सी तारीख उठा कर देखें दुनिया की, जब फ़िरौन का दौर भी तो उससे पहले भी था, फिर रोमन्स भी आए, फिर और भी अरब की हुकूमतें भी आई, फिर उस्मानिया सल्तनत भी आई, फिर ब्रिटिश वाले भी आए, सब कुछ आए। हर दौर के अंदर उस दौर का कोई ना कोई चौधरी रहा है, उस दौर की कोई सुपर पावर रही है, ये असूल रहा है। जिनकी ताकत होती थी वो जाकर जिसको जाकर बढ़ती सात मुल्क पे हमला कर देते थे, वो हमला करके उस मुल्क का कब्जा कर लेते थे, या फिर जो कोई बंदा या को अगर कोई छोटे मुल्क का बंदा या कोई बंदा वहाँ भी आगे से कहते हैं, आप दहाते हैं, बात नहीं मानता था या रजिस्ट करता था, तो उसको जाके पकड़ लेते थे जाके। ये उसको कहते हैं ना कि अगर बादशाह अगर कोई बादशाह पकड़ा गया तो पूछते तुम्हारे से क्या सलूक किया जाए, कहते हैं मेरे से वही सलूक किया जाए जब बादशाह के साथ करता है। तो यही मामले तो होते थे हमारे पाकिस्तान के जो हिस्सा जो था हिंदुस्तान का हिस्सा, इसमें मुगलों की हुकूमत थी। यहाँ पर कई अगर मुगलों की तारीख ही पढ़ें, वहाँ भी ये रोज़ कोई ना कोई किस्सा पेश आया होता था कि एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में हमला किया, वो बादशाह भाग के जाकर कहीं और पनाह ले ली या उसको मार दिया गया। यही अगर चंगेज़ खान की थोड़ी तारीख पढ़ें, उसमें भी ऐसे मामला पेश आते। चंगेज़ खान खुद ही भागा था, अगर आप चेक करें तो चंगेज़ खान में अपनी बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई थी, बाद में जाके उसने इतनी बड़ी एम्पायर बना दी थी जाके। ये ऐसे मामला ऐसे होते रहते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ नई फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले मीडिया नहीं होता था, कोई मामला नहीं होते, किसी को पता भी नहीं था अनलेस को कोई बंदा आके बताए। तारीख दान जो तरीक लिखते थे वो तरीका सही है क्या गलत हो अपनी जगह पे। उसके बाद आहिस्ता अखबार आना शुरू हुआ, यानी प्रिंट मीडिया आना शुरू हुआ, प्रिंट मीडिया के बाद टीवी आना शुरू हुआ, टीवी आने के बाद थोड़े बहुत चैनल बहुत ज़्यादा आए, उसके बाद फिर आहिस्ता सोशल मीडिया में आ गए। अब सोशल मीडिया की वजह से ये होगा सब चीज़ें एकदम आ जाती है, बंदे एकदम रिएक्ट करते हो, सारा एकदम जो प्रेशर आता है रिएक्ट करने का, हम समझते हैं क्या हो गया, बड़ा इनकलाब आ गया, और थोड़ी देर इनकलाब आता है बंदे बोल जाते हैं, कोई नया वाक़या पेश आ जाता है। तो ये सारे इस वजह से हमें पेश आ रहा होता है। तो मैंने आपको सारी तशवीर कशी की है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है हैरान होने के लिए। हम लोग अक्सर लोग अमेरिका का मतलब कह रहे हैं अमेरिका ने बड़ी बदमाशी की है जी, वो किसी बंदे ने प्रेसिडेंट ने चुक के लाएगा, ये है तो वो है, ये मामला कर रहे होते हैं जाके। अब इसमें मैं कुछ बातें मैं आपसे करूँगा डायरेक्ट किस्म की। जिस तरह अमेरिका के लिए ये खतरा था और उनके कोई भी इल्ज़ाम लगाया, को माने या ना माने जो मर्जी हो अब जगह। अब उसी चीज़ को सामने रखा, आप इसराइल को चेक करें। अक्सर लोग जाके गजा के अंदर जो मामला पेश आ रहे होते हैं, कितने मामला पेश आते हैं गजा के लिए, बड़े सड़कों में निकले हैं, व्लॉग बना रहे हैं, जाके अपनी मर्जी के टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, सड़कों में निकले हैं। हमारे उलमा हज़रात भी आके बड़ी बड़ी जो तकी उस्मानी जैसे बंदे आके तो कहते हैं जहाद फ़र्ज़ हो गया जी, बहुत बड़ी बातें, आपको पता ही सारे हमारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। कोई आया आज तक अज़ाब जाके भाई? अभी वहाँ फ़लस्तीनी कैंप जो है वहाँ पे बारिशों की वजह से बड़ी तूफान वगैरह आया पड़ा, वो जहाँ के वहाँ देखे अल्लाह का ख्याल तो नहीं ना कर रहा जाके। अब सवाल इसमें ये है, आप कहीं सीधा कामते आप आई कामते भाई, सवाल सीधा ये है कि कितने के मुसलमान मारे गए थे, सारे बैठे हुए या किसी पाकिस्तानी की फ़ौज जो है, हमारे जो अक्सर कह रहे होते हैं कि दुनिया के साथ बेहतरीन इस्लामी फ़ौज, हमारे पास एटम बम भी है, वो फ़ौज ने जो इस्लामी फ़ौज बनी थी कुछ साल पहले, आपको याद होगा, जिसके इस वक्त सरबराह रहील शरीफ साहब हैं, जो बिल्कुल पर्दा स्क्रीन से गायब हैं, कोई इनका बयान आएगा नहीं, बिल्कुल गायब ही हैं। वो कौन सी इस्लामी फ़ौज कहाँ पर गई? कम से कम अगर कोई दम हम हो ना, इस्लामी फ़ौज जो है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर जाके नेतन्याहू को उठा के लेके आ सकती है, जाके अपना ट्रायल करें पाकिस्तान के अंदर या सऊदी अरब के अंदर। ये होती है असल ताकत। बातों से नारे लगाकर सोशल मीडिया पे आके बड़ी बड़ी आयतें लगाकर इस्लाम नारे लगा के अल्लाह अकबर के नारे लगा के इससे कोई चीज़ हासिल नहीं होती थी भाई, ना पहले कभी हासिल हुई है ना अब कभी हासिल हुई है। अगर होनी होती जाके तो अभी तक गजा आज़ाद करा लिया होता जाके भाई। ये ऐसी बातें नहीं, ताकत का माइट इज़ राइट होता है, जिसके पास डंडा होता है वही साबित होता है। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर हम जो, मैं तो उसके बारे में अक्सर बात कर चुका हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने कितने के पीटीआई के सपोर्टर बड़े आके ऑनलाइन बड़ी बातें कर रहे थे, हम ये को कर दो, बिल्कुल बांदरों की तरह। मैं मदद चाहूँगा आपसे बहुत माफ़ी के साथ भाई, मैं सबका एहतराम करता हूँ। इधर कोई भी चीज़ आती है उसके बाद जाके वो लोग ब्लॉक कर देते, समझते हैं कि नया को इनकलाब आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। डंडे का कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता भाईजान, अगर हो सकता है आगे खड़ा होकर दहाओ, फिर जाके बाहर बैठ के ब्लॉक करने से, हैशटैग लगाने से, सोशल मीडिया की पोस्ट करने से कोई चेंजिंग नहीं आती, ना पहले की जिम्मे आई ना अब कभी आएगी। पूरी दुनिया उठा कर देख लें। मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। अरब स्प्रिंग आया था ट्विटर के नाम के ऊपर, क्या बना अरब स्प्रिंग के बाद जाके देख लो, उनको हाल चेक कर लें, आप चेक कर सकते हैं, इजिप्ट में चेक कर सकते हैं, बाकी मुल्कों में चेक कर लें जाके। कोई फ़र्क पड़ा उसके साथ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता जाके। बाकी भी आप मुल्क चेक कर सकते हैं, कितने मुल्कों में जाके, रशिया में पुतिन साहब 25 साल बैठे हुए हैं, उर्दुवान में जमहूरियत के नाम 25 साल बैठे हुए हैं, ईरान में कितने हंगामे हुए हैं, और जो वहाँ पे कितनी जगह आवाम का, मैं पहले बात की थी, पानी पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा, और अवाम उनकी करेंसी की वैल्यू की डिवैल्यू हो गई है। मेरी वीडियो चेक कर लें, उसके बारे में तफसील से बड़ी वीडियो बनाई हुई है,
आपको थोड़ा जानने में आसानी होगी, तो ये तरीक़ ही पढ़ लिया करें। कोई फ़र्क पड़ा, कोई आया जाके किसी को? जिस दिन ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट फैसला कर लेगी कि ईरान को फ़ारिग करना है, इनके हामनाई साहब को फ़ारिग कर देंगे। जिस तरह ईरान का प्रेसिडेंट 2024 में हेलीकॉप्टर के क्रैश में मरा था जाके, वो हेलीकॉप्टर भाई ना अमेरिकन आया था, बेल 212, उसमें लगा मेरी वीडियो मौजूद है, 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर, और अमेरिका को गालियाँ। ये सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अवाम को बताने के लिए जाके मज़हब कार्ड खेला जा रहा है। मज़हब के कार्ड भी झूठे किस्से कहानी सुना के क्या कर लिया कुछ जाके। ये उसी तरह जितना बॉलीवुड की मूवी देखते हैं, अपने पिंडों में, अपने मुल्क में हालात देखते हैं, जो पिंड का चौधरी होता है ना, वो सारे बाकी कमी कमीनी होते हैं। उसमें जगह उसमें कोई ना कोई कमी कमीन उठ के, या कोई बंदा या आम बंदा उठ के कमी कमीन उठ के बड़ी बड़ी बातें करके थोड़ा मजबूत हो भी जाए ना, तो पिंड का चौधरी होता है। पाकिस्तान का बड़ा पुराना ड्रामा था वारिस ड्रामा, उसमें उसमें भी ये दिखाया कि आप जाकर चेक करें, आपको पता चलेगा। और भी आप ड्रामा देख सकते हैं, आप बॉलीवुड की मूवियाँ कहीं देख सकते हैं, उसके अंदर भी ऐसे यही दिखाए होते हैं जाके। वो ठाकुर को ही होता है जाके, अक्सर मूवियाँ पहले ऐसा ही होती, ठाकुर है वो जाके पूरे पिंड में कब्जा किया हुआ है, किसी जरूरत नहीं है एंड पे जाकर हीरो जो है बड़ी मुश्किल से जो कि पुलिस जाके मार मोड़ के जो कोशिश करता है, जो क्योंकि उन्हें कोई ना कोई तो एंड तो देना ही देना, गुरबत उस तरह ही आपके सामने है। तो ये सारे मामले, तब आप कहेंगे अच्छा ऐ चक्कर लगा फिर की करिए भाई, यही है हकीकत। पहले भी यही थी हकीकत, आज भी यही। आज सिर्फ सोशल मीडिया आ गया, वो उसी को सामने रख के लोग समझते हैं बढ़िया से बड़े तेज हो गए। आज वो पिंड में बैठा बंदा भी सोशल मीडिया पे वीडियो करके वो वायरल हो जाता है, समझता है मैं बड़ी बड़ी चाय बन गया। वो दो ही दिन बंदे जानते भी नहीं होते। ये कोई ये ऐसे मामले नहीं होते। हाँ, अब बात आती है कि ये सारे मामलों को या तो हो ना कि बड़ी बड़ी बातें करके हम तो अब एक दूसरे को जनरल के सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो तू जनरल जाएगा, तू दौलत जाएगा, हम हमारा मदद सबसे बेहतरीन है, और हम सब हमारे पास सारी ताकत अल्लाह ताला हमारे साथ ही। भाई अल्लाह रब जो है सबका रब है भाई, ने साथ वाले ये फैसला मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। अगर ये है तो जाकर आज़ाद करा लो, जाके लेके आओ नेतन्याहू को गिरफ्तार करके। छोटा जहा मुल्क है, सारे कितने इस्लामी ममालिक हैं, फिर आगे कहेंगे जाकर सारे ये इस्लाम ने अपने इस्लाम से दूर हो गए। हम तो जो पास है ना, आप जाए चले जाओ, जाके डंकी लगा के उन्हीं मुल्कों में जाते हो। अब जितने लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं जाके वापस क्यों नहीं आते? फिर जाके डॉक्टर जाकर ने तो कह चुका कि अमेरिका की नेशनलिटी लेना, जो बाकी बाहर के मुल्क की नेशनलिटी लेना इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन उधर कोई नहीं आएगा। फिर मैं भाई बातें फिर वही हो जाएंगी। फिर मेरा मतलब है, फिर आप कहेंगे यार तो किस निकल गया, बात फिर वही आ जाती है। बात क्या है कि भाई चाइना से कुछ सीखे, चाइना भी इस मुकाम पे नहीं आया। चाइना ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इनकलाब बर्पा कर दिया, हमारी आंखों के सामने बता दिया कि 80 करोड़ लोगों को गुर्बत के लाइन से उठ के मिडिल क्लास में ले आया। हाँ, चाइना ने अपने आप को सिक्योर कर लिया काफ़ी लिहाज से, उसको किसी चीज़ का खतरा नहीं है। अब आपने हम सानवे किसी गल का खतरा नहीं है। अगर सानवे किसी गल का खतरा नहीं है तो ये ना बोलें कि साम बिन लादेन को हमारे मुल्क से अमेरिकन वाले उठा कर ले गए थे। उस वक्त जनरल कियानी साहब थे, आपको याद होगा, उस वक्त यूसुफ अरगलानी प्राइम मिनिस्टर था, और यही आसफ जरदारी जो उस प्रेसिडेंट था, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, कि इनकी चूम ही नहीं निकली थी। निकलने के बाद जाकर बयान दिया, हमें पता ही नहीं जाकर। ये आपके लिए हमारे बहुत है ये बताने के लिए। ये यहाँ पर बाद में भी ऐसे हो सकता है, अगर ये ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि असल जिनको आंखें दिखाते हैं असला उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। जिनसे आप चीज़ें हसला ले रहे हैं उनको नहीं पता क्या हमारा क्या हाल कर सकते हैं वो। या तो हमने किस चीज़ में खुद के फील ना बताएं, पूरी बाकी छोड़ दें। पूरी मुस्लिम दुनिया में के अंदर हमारी कौन सी चीज़ है दुनिया जिसके बगैर जिंदा नहीं, मतलब उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कहेंगे पेट्रोल है, पेट्रोल भाई उन्होंने निकाल के दिया है। अमेरिका में बहुत पेट्रोल है, उन इलाकों में बड़ा पेट्रोल, कोई मसला नहीं है। पेट्रोल यहाँ ख़त्म हो रहा है इनके पास। अगर उनके टेक्नोलॉजी ना, यदि पेट्रोल निकाल ही नहीं सकते, उससे मिला मेरी वीडियो मौजूद है। और आज आपसे सवाल करता हूँ, अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर पूरी दुनिया चल नहीं सकती? बताएं मुझे ज़रा, अपने आप से खुद सवाल करें जाके। या कौन सी बाकी मुल्कों में हमारे पास चीज़ है? सिर्फ बातें हैं। आबादी का इतना तूफान खड़ा कर दिया, बड़ा कुछ कर लिया, यही चीज़ है। और यही बात पे घुमा वहाँ ही आती है वेनेजुएला की तरफ। इतनी इनकी भी है, मतलब कम से कम वहाँ पे कई मामला ठीक भी हैं। लेकिन देखा जाए बात वही आ जाती है कि जब आपने किसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं की हो, फिर लोग कहते हैं साजिश हो गई, ये बाहर की जो साजिशें हमें ऐसा करना नहीं देती। ये भी हमने लगा पकड़ा, एक मजहबी चक्कर पकड़ा हुआ है। एक सारा का सारा मुद्दा अमेरिका पर डाल दीजिए, ईरान वाले डाल देते हैं। खुद सारे बाहर मामला कर रहे होते हैं, अपने मुल्क में पानी के मामला सही नहीं होते, वो भी अमेरिका की साजिश कह लो फिर जाकर, या इसराइल की कह लो। कि वेनेजुएला वाला में साइंस टेक्नोलॉजी में कोई चक्कर नहीं है, जो उनके अपने रिसोर्सेज भी नहीं है, आवाम को ड्रग में वहाँ कार्टेल्स वगैरह जो हैं उसके बारे में सारा वो सारा उसमें मामला है, और इतनी करप्शन है। तो फिर एंड में यही होगा ना, फिर आपके बाकी फिर लोग आके कब्जा करेंगे आपके रिसोर्सेज के ऊपर, जो पहले भी होता है अब भी होता है। उसके लिए पहले आपको अपनी खामोशी के साथ इंटरनेशनल स्टैब्लिश को सामने आते हुए अपने आप को आस्ता आस्ता ऊपर लेकर, रातों रात कोई मुल्क तरक्की नहीं करता भाई ना, 4-5 साल तरक्की होती है। आपने एक डायरेक्शन देनी होती है, फिर आगे आगे आस्ता उसका फॉलो करना होता है। वो भी इस मामले ऐसे चलते होते हैं। और अब हमारे सामने जो अगर जो हो सकता है, सबसे पहले मैं जैसे पहले कह चुका, पाकिस्तान में मैं पहले भी कहा था, जमहूरियत, मज़हब और ये सारे मामला इकट्ठे नहीं चल सकते भाई। ये पाकिस्तान जमहूरियत मज़हब इकट्ठे नहीं चल सकते। मॉडल अगर आजकल के दौर जो इतना इस कॉम्प्लिकेटेड दौर हो चुका हुआ है, इस वक्त जो है जमहूरियत जो है वो जो डेमोक्रेसी जो है वो वेस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुकी हुई है।
अब चाइना का मॉडल जो है वही सही, वही वही मेरे ख्याल से है, जिसमें अंदर जाके आप क्लियर डायरेक्शन है। अगर कोई बंदा उस ताकत के अंदर मौजूद है, उस मामला के अंदर मौजूद है, अगर वो कंट्री को लेकर जाना चाहे तो बिल्कुल ले जा सकता है। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं आए हमारे सामने होनी चाहिए। उसके बारे में ज़्यादा वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके साथ मसले मसाइल ही हैं। चाइना इस दुनिया में है जो जाकर वेस्ट का पूरी जो इसराइल वेस्ट के को टक्कर दे सकता है, टक्कर इसलिए दे सकता है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है ब्लैकमेल नहीं होगा। ब्लैकमेल तब होता है जब आपके पास खाने को कुछ ना हो, चीज़ें ना हो, आपने हम उनसे लेनी, जिस तरह हमारा सोशल मीडिया है। उनके चाइना ने हर चीज़ में खुद की फील हो गया अपनी एम्पावरमेंट के अंदर भी। बस ये फ़र्क है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनका लोगों को काबू करने का तरीक़ाकार दूसरा। पाकिस्तान जिस तरह बॉर्डर पोर्ट है, इस तरह करके लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं पैसे खुद दे के। वो भी ज़्यादा वीडियो उस पर नहीं जाता मैं, लेकिन ओवरऑल अभी वो उस मकाम पर नहीं है जिस मकाम पर अमेरिका है। उनकी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना मकसद है। इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए तारीखी लिहाज से भी और आपके लिहाज से भी। जब तक आप ये इन चीज़ों को अपनी जो बाइस्ड ऐनक है उसको उतार कर नहीं देखेंगे, और मज़हब की ऐनक जो पहनी होती है हर बात के अंदर मज़हब ले आते हैं, इसी वजह से हम एक मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। मज़हब का पर्सनल मैटर रखें, अपनी कमज़ोरियों को जानने की कोशिश करें। इंसान गलती से नहीं पढ़ता, इंसान गलती पर कायम रहने से मरता है। जब तक आप सीखते नहीं हैं, ये चीज़ें हमारे सामने, इससे सीख लेंगे ठीक है, नहीं तो भाई आप जिस मुकाम पे हैं आप उस मुकाम पे आप खुश रहें। हाँ, मेरी कोशिश आपके सामने साझा कैसे मेरा किसी को बदलने का कोई प्रोग्राम नहीं, ना मेरी इतनी कहात है, तो ना मेरे मामला इस तरह के हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं बदलती होती है हमेशा। ऊपर ताकत जो होती है, ये चीज़ साबित होती है, ताकत होती है भाई, उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। तो मेरी कोशिश थी आपके सामने हक़ाइक़ वैसे लेकर आ सकूँ ताकि आप इससे कुछ लर्न कर सकें। एंड को मेरी कैसी बात जब अच्छी लगी, इस माज़रत चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।